ओम शांति। आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। 24 मई 1971 की अव्यक्त वाणी का हेडिंग है, पोजीशन में ठहरने से ओपोजिशन समाप्त। सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो, क्योंकि दुखहर्ता सुखकर्ता के सिखिलधे बच्चे हो। तो जो पाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य, जो विश्व के कल्याण करता और सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी आ नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो व इस स्थिति में स्थित रहते हो। जब से नया जन्म लिया, बाप दादा के सिखिलधे बच्चे बने, तो सर्वशक्तिमान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति नहीं रहती अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते। सुख के सागर बाप की संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है, इससे भी अनजान रहते हैं। सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं। माया की ओपोजिशन क्यों होती है? ओपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। ओपोजिशन से सिर्फ अशब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से ओपोजिशन होगा। अगर अपनी पोजीशन पर स्थित हैं तो माया की ओपोजिशन नहीं होगी। सिर्फ एक शब्द कट कर देना, वह अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या? जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है। आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि यह नकली नकाब उतार असली रूप में हो जाओ तो क्या मुश्किल होगा? कितना समय लगेगा? आप लोगों ने भी यह खेल किया है ना? क्या क्या नकाब धारण किए हैं? कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं? पर नकली नकाब उतार दो, इसमें क्या मुश्किल है? तो सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। यह नशा कम है। यह नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे? जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है। दिल वाला मंदिर है। तपस्वी कुमार
तपस्वी कुमारियों का यादगार और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला ना सके। ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है, या समझते हो कि यह बड़े बड़े महारथियों का यादगार है, यह मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त होती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हो। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी अनेक बार विजय माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हो तो अब वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बना बनाया बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो जो बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूरत से प्रत्यक्ष हो, ऐसे बने हो व बन रही हो। सफलता के सितारे हो व उम्मीदवार के सितारे हो। सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रहते हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। बहुत सहज
सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हो। इतना सरल मार्ग कब मिलेगा? कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह भूल जाते हैं। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहनी चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितनी खुमारी में, कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्र की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो आप लोगों की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो भी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुका सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं, वह किसके आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग्य की अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, न कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती है? ऐसे दो दो शब्द सदा याद रहे तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अल्प और बादशाही याद रही तो कभी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। दो शब्दों की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्प और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा। आप मास्टर सर्वशक्तिमान भूल सकते हो। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो आप अपने से बात करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्प और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। सिर्फ मगन और वर्णन करना। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो।
जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते वर्णन करते चलो, यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वो मग्न अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। ताज और तख्त नसीम अभी बने हो वह भविष्य में बनेंगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं हो ना, बेघर हो। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो। सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम है। बाप दादा के दिल रूपी तख्त नसीम नहीं बने हो। जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तख्त है तो ताज भी होगा। ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन सा ताज धारण करने से तख्त नसीम बनेंगे। बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नसीम बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे। आधार तो संगम है ना। ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े और तख्त नसीम भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है पर कभी कभी मिट जाता है। ताज, तिलक और तख्त यह तीनों ही संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। जब तक वह ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। मधुबन में ताज व तख्त नसीम बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तभी तो मधुबन में आते हो अपनी ताज पोशी करने। बिगर ताज के नहीं जाना। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है तो जितना भी चाहे उतना विराजमान हो सकते हैं। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते, लेकिन यह तख्त इतना बड़ा है। बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नसीम होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अब हम रूम में जाएंगे फिर शेयर करेंगे। जी। पद्मा बहन आप मेन रूम में रहना।
शांति। आप सभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया कि जब हम अपनी पोजीशन में, अपने स्वमान में सेट रहते हैं ना, तो फिर माया भी हमारी अपोजिशन नहीं कर सकती। बाबा ने कहा कि हम विश्व रचयिता, दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, और फिर हम अगर अपना कर्तव्य को भूल जाते हैं तभी तो माया आती है ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम हमेशा, हमें स्मृति रहे कि हम किसके बच्चे हैं और संगम पे हमें कौन मिला है और हम कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो बाबा ने एक ही शब्द बोला। बाबा ने कहता है कि अब पोजीशन के आगे से अगर हटा देना, अपने हम पोजीशन में रहते हैं, तो हमें मतलब अपनी शान में रहते हैं, तो फिर माया कभी भी हमारा पोजीशन नहीं करती। फिर बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात की कि हम संगम पे जितना ताज तिलक और तख्त धारण करते हैं ना, उतना हमें भविष्य में भी फिर उतनी प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा कि जो संगम पे अपना जिम्मेदारी का ताज नहीं उठाते, अपनी स्मृति में नहीं रहते, तख्त नशीन नहीं बनते, तो वो फिर भविष्य में क्या पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग का जो ताज तख्त इतना बड़ा है कि जितना चाहो अपना ले सकते हो। जिम्मेदारी हम जितनी उठाएंगे, जितना अपना तख्त नशीन बाबा के बनेंगे, उतना ही हमें भविष्य में भी हम मतलब ताजधारी तख्तधारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपने हमेशा अपने निश्चय बुद्धि रहना है, और तभी जो है हम बाबा के तख्त नशीन ताजधारी बन सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि अगर हम निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय किस पे? स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, ज्ञान में निश्चय, तो निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। अगर बाबा ने कहा कि अगर निश्चय में या स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म में भी कमजोरी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करने से पहले ये निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है, और निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति में सागर में लहराते रहेंगे और फिर सफलता के सितारे बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, माने मैं बाबा के बच्चा हूँ और यह मुझे करना है, मुझे भविष्य के राज्य बनाना है, तो मैं कर सकता हूँ। तब वह नशा हमारा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। तो हमेशा बाबा पर निश्चय, ऐसे निश्चय रखना है कि बाबा पर निश्चय रहना है, खुद पर निश्चय रहना है, ड्रामा की भी निश्चय रहना है, और वही निश्चयता ही हमको आगे बढ़ने के लिए देता है। और हम जब ऐसे अनुभव मूर्त हम हो जाएंगे तो हम सबके सामने साक्षात मूर्त बन पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी बाबा ने आज स्मृति के बारे में, विस्मृति के बारे में कहा। बाबा ने कहा अल्फ और बे को याद रखना है। जब अल्फ और बे यानी बाप और बादशाही को याद रखेंगे तो उस स्थिति में, और आपको मनन भी करना है और वर्णन भी करना है। तो बाबा ने कहा जब मनन करते रहेंगे ज्ञान का तो मगन अवस्था हो जाएगी, और जब मगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बाबा ने 3 बातों के बारे में भी कहा, ताज तिलक और तख्त। तो ताज कौन सा? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का। तो जब विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाएंगे तो बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा संगम पर जितना ज्यादा तख्त नशीन रहेंगे भविष्य में उतना ही ज्यादा भाग्य, राज्य भाग्य तख्त नशीन रहेंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि हमें मगन अवस्था में रहना, इन लवलीन अवस्था में रहना है बाप के साथ। तो ये संगम युग की बाबा ने हमें प्रारब्ध और भविष्य की भी प्रारब्ध दोनों के बारे में बताया। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए रजनी सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि
जैसे जो अर्थशास्त्र शास्त्रों को जो ज्ञान रखते हैं वो इतने पक्के निश्चय बुद्धि होते हैं, उनको बस रहता है आर्गुमेंट देते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि इसमें सच्चाई कहाँ है, किसने सुनाया था, और कुछ भी पता नहीं होता। मगर उनसे जब बात करते हैं वो तो अपने इतने नशे में रहते हैं और हर एक को वो बताएंगे, आर्गुमेंट देते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा गया है। मगर बाबा कहते हैं तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। बाबा ने आकर हमें सच्चा ज्ञान समझाया है, हमें सारा बताया, हम कैसे एक्चुअल में क्या थे, हमें हमारे सोमान याद दिलाए, हमें कहाँ से क्या मिला। तो उस नशे के अंदर हमें जब रहते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर कोई भी कमजोरी रह ही नहीं सकती। कहीं ऐसा नहीं है कि हम विजय प्राप्त ही ना कर सकें। तो इसलिए बाबा ने कहा अलफ और बादशाही, ये दोनों चीजें जब याद रहती हैं तो विजय हमें प्राप्त ही है। इसके लिए भी बाबा ने आज बहुत उदाहरण भी दिए कि दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारी मूर्त है। मतलब हमें इतना उत्साह बाबा भरते हैं, उमंग उत्साह, कि तुम कहीं भी तुम्हारे आगे माया नहीं आए। जो कि हमने पहले बाबा ने कहा ना कि नकली चेहरे जो लगे रहते हैं उसमें हम खो जाते हैं। तो बाबा ने हमें अपने असली चेहरे आज बाबा ने दिखाए, ताकि हम आगे बढ़ते हुए विजय को प्राप्त करते जाएं। ओम शांति। और तीनों ताज बताए ना, ताज और तिलक, ये तभी प्राप्त होंगे जब हम अपनी वास्तविकता में रहेंगे। ओम शांति। ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा बाबा बोला जे 2 शब्द याद रखना, अल्फ और बादशाही। तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होती, पहले मनन करो और भी बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती है उनको वर्णन करना सहज ही आता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो, यह भी 2 बातें हुई। मनन करते करते मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो है तो ताज भी है, ताज बिना तख्त होगा नहीं, हो नहीं। बाप दादा संगम पर की ताज और तख्तशील बना देते हैं। इस ताज और तख्त आदर्श से ही भविष्य में ताज तख्त मिलता है। तो ताज तिलक एवं तख्त ये तीनों ही संगम पर ही हम बड़े बड़ो प्राप्ति है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए दीक्षा सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा बोले कि तुम सिक्खिलदे बच्चे हो, तो बाप का कर्तव्य जो बच्चों का है, बाप का कर्तव्य है कल्याणकारी बनना, तो बच्चों का भी कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी बनना। बाबा ने कहा कि संताप तुम बच्चों को आ ही नहीं सकता, संताप माने दुख, तो संकल्प में भी तुम बच्चे दुख नहीं ले सकते या दे सकते। तो बाबा ने हमको कितना ऊंचा बताया कि सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो न दुख लेना है न दुख देना है, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकते। ओम शांति। हाँ जी बोलिए साधना सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कहा कि वो छोटी मोटी अथॉरिटी वाले इतने खुमारी में रहते हैं, तो आप भी इतनी बड़े अथॉरिटी है, वो लोग कभी अपनी हार नहीं मानेंगे, तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी हो। तो क्योंकि हमको किसकी अथॉरिटी मिली है? स्वयं परमात्मा की अथॉरिटी मिली। तो ऐसी अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी आपके सामने सिर झुकाएंगे, आप लोग नहीं झुक सकते। तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वह किसी के भी आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं तो हम कितनी अथॉरिटी से सुनाते हैं, ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। और बाबा ने कहा बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर बीच में कम समय याद रहेगा अथॉरिटी अपनी, तो राज्य भाग्य भी कम समय। इसलिए हमको बहुत समय, हर समय इस अथॉरिटी में, इस खुमारी में रहना है कि हम किसके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी सदा काल का वर्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं हम बाबा के पास, न कि अल्पकाल का। ओम शांति। हाँ जी बोलिए वृंदा सिस्टर। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा कि मधुबन जाना है तो बाबा के दिल तख्त पर ही नसीन होके जाना। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि जब हिम्मतवान और निश्चय बुद्धि होगी कि मधुबन में हमारा ताजपोशी होगा, तभी हमको जाना चाहिए अपनी ताजपोशी करने के लिए। बिगड़ ताज के नहीं जाना। स्थूल जो ताज होता है, जैसे इंडिया में जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उस पे तो सब नहीं बैठ सकता, उस पे तो एक ही बैठ सकता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चों, बाबा का दिल तक इतना बड़ा है, उस पे हमारे सारे बच्चे बैठ सकते हैं। तो हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, हमको यही हर समय नशा रहना चाहिए, हम बाबा के दिल तक पर बैठे हुए हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं हर कर्म करने से पहले ये निश्चय हो कि हमने अनेक बार ये पाठ बजाया है और विजयी बने हैं। अनेक बार हम माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले, गायन होने वाले बने हैं, वही सिर्फ अब रिपीट करना है। तो रिपीट करना तो आसान होता है, बाबा कहते, इसलिए कहा जाता है कि बनी बनाई बन रही है और फिर से वो रिपीट हो रही है, इसलिए कोई मुश्किलात नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपना असली नकाब धारण करके रखना है, असली रूप को धारण करके रखना है, नकली आर्टिफिशियल नहीं। बाबा कहते हैं कभी हम असुर बन जाते हैं, कभी बंदर बन जाते हैं, कभी रावण, भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं विकारों प्रतिवश होकर। तो बाबा कहते हैं असली नकाब धारण करो। उसके लिए बाबा ने कहा नशे में रहो कि हम हमारा कर्म क्या है, असली स्वरूप क्या है। और बाबा ने कहा हम नॉलेज के, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम न मास्टर नॉलेज भूलेंगे, नशे में रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपनी पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है जो हूँ जिसका भी हूँ उसमें स्थित होकर यही याद की यात्रा है, इसी को याद करते रहना। और फिर बाबा ने कहा मुश्किल है क्या? क्वेश्चन फिर पूछा बाबा ने कि ये कोई मुश्किल है कि याद की यात्रा में रहना? जो हूँ जैसा हूँ ऐसा अपने को मानने के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम मेरे सिक्की लधे बच्चे हो। जो सिक्की लधे होते हैं वो कुछ भी नहीं भूलते, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं बाबा के। और अपोजिशन नहीं और पोजीशन में रहना है। अपोजिशन का आ हटा दो तो पोजीशन में आ जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई जी। ओम बोलिए गायत्री सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि निश्चय बुद्धि बनोगे तो अचल अडोर रहोगे, और सफलता को ही अपना नारा समझो तो निश्चय बना रहेगा, और निश्चय नहीं होगा तो नशा भी नहीं आएगा। और निश्चय रखने के लिए बाबा ने दो बातें बोली, अल्लाह और बादशाही। यही याद रहे तो आपकी स्थिति नीचे नहीं उतरेगी। अब जब स्थिति नीचे नहीं उतरेगी तो दो बातें रहेंगी, मगन भी रहोगे और वर्णन भी करोगे। तो सिर्फ वर्णन नहीं करना, मगन रहकर वर्णन करना है। तो संगम का ताज, तख्त और तिलक धारण करते रहोगे। ताज है हमारा पवित्रता का, और तिलक है हमारा आत्मिक स्थिति का, और तख्त तारी तो बाबा ने कहा है कि अकाल तख्त पर भी बैठे रहो, और मेरा दिल तख्त तो इतना बड़ा है कि सारे के सारे उसमें समा सकते हो। तभी तुम भविष्य में भी स्वतः तख्त नशीन बनी जाओगे। ओम शांति। हाँ जी, और क्या कहा बाबा ने? बोलिए सोनिया सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि होली के अथवा दशहरे के दिनों में बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो खेल करते हैं, वो आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं, और उनको कहो कि ये नकली नकाब उतार दो और असली स्वरूप में आ जाओ, तो उनके लिए क्या मुश्किल है? बाबा ने पूछा। और उनको कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। तो बाबा ने कहा आप लोगों ने भी ये खेल किया, क्या क्या नकाब धारण किए सारे कल्प में, कभी बंदर बने, कभी असुर बने, कभी रावण बने। तो बाबा ने कहा कितने नकाब धारण किए, अब ये नकली नकाबों को उतार दो और अपने असली स्वरूप में आ जाओ। तो सदैव नशा रखो
कि मेरा असली स्वरूप क्या है, असली धर्म क्या है और असली कर्म कौन सा है। असली स्वरूप मेरा, मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। असली धर्म देवी देवता धर्म और आत्मा के जो सुधर्म है उसमें स्थित होना, और असली कर्म विश्व कल्याण का कर्म, सुख देने का कर्म है। तो असली नॉलेज, अब ये असली नॉलेज जो स्वयं नॉलेजफुल बाप ने दी है, उसमें उसका ये नशा भी कम है क्या, बाबा ने कहा। तो दिलवाला मंदिर जो है वह तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों की यादगार है। तो ऐसे बन जाएंगे हम, और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार भी हमारा अचल घर है। तो बाबा ने कहा सदैव उस नशे से अचल अडोल बन जाएंगे। ओम शांति। माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकेगी। हाँ जी, आप सभी ने बहुत अच्छे रीति से शेयर किया, थैंक यू। अभी सभी ने मेन रूम में आ गए हैं। दीदी ओम शांति। परसों आपने बोला था कि आप चैट बॉक्स में नाम और नंबर डाल दो, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ऐड करेंगे। मैंने डाला था लेकिन ऐड नहीं हुआ, आज फिर से डाल दिया है। हाँ जी, अभी भाई जी डाल देंगे। शेरू भाई जी नंबर नोट कीजिए। ओके जी तपस्विनी। दीदी, जी दीदी कर सकते हैं। हाँ जी, आप होमवर्क भी दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं सिस्टर। ओम शांति। आप सभी पोल का भी आंसर दे सकते हैं। तपस्विनी सिस्टर, आप योग कराना चाहते हैं? ओके ओके, अभी हम आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे कि बाबा ने कहा ना, मैं जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। सो उसी यात्रा में हम उपस्थित होंगे। सो अपोजिशन से सिर्फ आ शब्द निकाल के सदा अपनी असली पोजीशन, असली स्थिति में स्थित होंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, इस अकाल तख्त में विराजमान हूं। मैं सत्य हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा निजी असली रूप को मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा असली धर्म, मेरा असली कर्म
मुझे स्मृति आ रही है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान के बच्चे में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसी स्थिति में अपने आप को उपस्थित कीजिए। ओम शांति। थैंक यू पद्मा बहन, थैंक यू सबको अव्यक्त मुरली क्लब में जुड़ने का। फिर हम कल मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सबको। ओम शांति बाबा। शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। बहुत शुभ नंबर मॉर्निंग को। खोज पूरी नहीं और वो कहीं से भी निकला, छोटे से बच्चे के मुख से वो मार्ग निकला है।